हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। स्क्वायर रूट के बारे में हमने जाना था कि वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं, उनके बारे में एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि वर्गमूल के बारे में क्या क्या पूछा था। हमने ये बताया था कि कोई भी संख्या किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 व 8 आ जाए तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, या किसी भी संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो वह संख्या भी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। और उसके बाद मैंने ये बताया था किसी भी संख्या में अंत से दशमलव विषम स्थान बाद आ जाए तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ये सब चीज़ें बता दी थी। उसके बाद मैंने वर्गमूल निकालना बताया था कि मान लो ये संख्या दी गई √4096 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो मैंने ये बताया था 1 से 10 तक की वर्ग संख्या याद कर लेना, और इकाई का अंक 6 किसकी वर्ग में आता है वो लिखेंगे यहाँ 4 और 6 में आता है। उसके बाद 2 अंक काट दिए, 40 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 36 जो 6 की होती है तो ये 64 और 66। इसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे 49। इन दोनों का अंतर 9 और इन दोनों का अंतर 4 है। अंतर छोटी वाली का कम है तो ये 64 की वर्ग बन जाएगी। ये सब चीज़ें हमने कर ली थी वहाँ, और 1-2 क्वेश्चन भी करवाए थे मैंने। उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको। देखो अब इस तरह के क्वेश्चन देखिएगा। मान लो अपने को कोई भी संख्या दी गई है, उसका वर्गमूल तो हमने निकाल लिया। अगर हमसे कोई पूछे कि किसी भी संख्या का वर्ग करना हो, मान लो कि हमें वर्ग करना है 55 का, तो किस तरह से करेंगे। देखो ये मैंने शायद कल बताया कि नहीं। मान लो कि हमें किसी भी संख्या का इकाई का अंक, जिस भी संख्या का इकाई का अंक, सबसे पहले ये सीखेंगे कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 हो, इकाई का अंक 5 हो और उसकी वर्ग करनी हो तो कैसे किया जाता है। ये मान लो 55 का वर्ग करना अपने को, तो देखो 55 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 55 गुणा 55। वर्ग का मतलब ये रहता है उसी संख्या को आपस में उसी संख्या से गुणा। तो इस 5 के 5 से गुणा करेंगे, 5 गुणा 5 कितना आया 25। जो भी संख्या शेष रहेगी उसे उससे अगली एक संख्या लिखते हैं या एक बढ़ाकर लिखते हैं। 5 से आगे कितना आया 6, तो ये कितना आ गया अपना 30, 25। और संख्या लिख देता हूँ मैं, जैसे मान लो 75 की वर्ग करनी है अपने को, तो 75 की वर्ग करेंगे तो 5 की वर्ग कितनी होती है, 5 को 5 से गुणा करें 25, 7 को एक आगे बढ़ा के लिखते हैं, 7 गुणा 8 कितना आया 56, 25। मान लो ये कोई संख्या 105 की वर्ग करनी है अपने को। ये मैं वही संख्या बता रहा हूँ जिनका इकाई का अंक 5 रहते हैं। मान लो 105 की वर्ग करनी है अपने को, तो 105 की वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है भाई 25 आपका, और 10 को एक आगे बढ़ा के लिखेंगे 11, 10 गुणा 11 कितना आता है अपना 110, 25। इसी तरह से मान लो हमें 115 की वर्ग करनी है, तो 5 की वर्ग करेंगे, 5 की वर्ग कितनी आ जाएगी आपकी 25, 11 शेष संख्या रहेगी 11, 11 को एक आगे बढ़ा के लिखेंगे 12, 11 गुणा 12 कितना होता है अपना 132, कितना आ जाएगा 132, 25। ये आपको सबको समझ आया होगा। देखो इसके बाद आता है कोई भी संख्या ले लो आप। अब दूसरा ये आता है कि किसी भी संख्या, तो कोई भी संख्या ले लो, या उसके बाद जो 100 के नज़दीक की संख्या होती उनका वर्ग किस तरह से करते हैं। 100 के नज़दीक की संख्याओं का वर्ग, नज़दीक की संख्याओं का वर्ग, संख्याओं का वर्ग। देखो वर्ग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, जो पूछी जाती है वही बातें करेंगे आप। तो 100 के नज़दीक की कोई भी संख्या, मान लो हमें 98 का वर्ग करना है या हमें 87 का वर्ग करना है, इस तरह से किसी भी संख्या का वर्ग, तो मैं ये बताता हूँ आपको क्या करना हमेशा कि हमें ये देख लेना होता है 100 के नज़दीक की संख्या दी गई तो 100 से कितनी कम है या 100 से कितनी अधिक है, ये देखा जाता है। तो 98 100 से कितनी कम है, 2 कम है। 98 100 से 2 कम है तो 2 का वर्ग करेंगे। देखो 2 का वर्ग कितना बन जाता है आपका, 2 का वर्ग बनता है 4, लेकिन यहाँ अंतिम 2 अंक लिखने होते हैं, इसलिए 4 ना लिखे यहाँ लिखेंगे 0 और 4। मैं फिर से बता देता हूँ, 100 के नज़दीक की संख्याओं का वर्ग देखना। अब 98 का वर्ग करना है तो 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का वर्ग करो। 2 का वर्ग 4 होता है, लेकिन यहाँ अंतिम 2 अंक लिखने होते हैं, इसलिए लिखेंगे 0 और 4। उसके बाद अगर ये 0 और 4 लिखने के बाद ये 100 से 2 कम है तो 2 इसमें से घटा दो, अगर अधिक है तो इसमें से जोड़ दो। तो 98 माइनस 2 ये कितना आ गया 96, 0, 4। अब और एक और संख्या ले लेते हैं। मान लो ये किसी भी संख्या का वर्ग है, जैसे 94 का वर्ग करना अपने को।
अब देखो 100 से देखेंगे, 100 से कितनी कम है ये, 100 माइनस 94 यानी कि 6, तो 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग कितना आता अपना 36, तो ये आ गया आपका 36, 2 अंक है तो अच्छी बात है। उसके बाद ये 6 कम है तो इसमें से 6 घटा लो, तो 94 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा 88, तो ये कितना आ जाएगा आपका 88 36। जैसे मान लो अगर आपको 87 की वर्ग करनी है, जितना नीचे जाएंगे और जितना ही आगे बढ़ेंगे उतनी वर्ग संख्या हमें याद होनी चाहिए। अब ये 100 से कितना कम है 13, 13 की वर्ग करेंगे तो आपको पता है कि 13 की वर्ग आपकी होती है 169, 13 की वर्ग होती है आपकी 169, तो 2 अंक लिखेंगे, अंतिम 2 अंक लिख दिए 69। उसके बाद अपने पास एक ये कैरी रह गया, उसके बाद 13 कम है तो 13 इसमें से निकाल दो, तो 87 में से 13 निकाल देंगे, कितना बच जाएगा आपका 74, और एक अपने पास एक कैरी थी असिल थी, तो 74 और एक कितना बन गया ये आपका 75। इस तरह से करी जाती है। अब उसके बाद देखो ये आपने कर ही लिया। अब मान लो कोई भी संख्या आ जाए और उसका वर्ग करना है, ये 100 के नज़दीक की संख्या है थी, अब कोई भी संख्या आ जाए और उसका वर्ग करना हो तो किस तरह से करेंगे। मान लो हमें इसका वर्ग करना है 38 का, अब आपको ये याद नहीं होगा, तो 38 का वर्ग करना है तो हमें क्या कर लेना होता है, देखो बहुत आसान तरीका है इनका, आप बिना गुणा करे या 38 को 38 से गुणा करो या फिर याद रखो, और बिना गुणा करे कैसे कर सकते हो वो मैं बता देता हूँ। देखो जो दहाई का अंक रहता है ना, इसकी वर्ग कर ली जाती है, दहाई के अंक की वर्ग कर ली जाती है। तो 8 की वर्ग कितनी होती है 64, तो 64 में अपने को लिखना है सिर्फ 4, 8 की वर्ग 64 होती है, इकाई का अंक लिखेंगे, हमने लिख दिया 4। अब देखो इन दोनों अंकों की गुणा करी जाती है, 8 गुणा 3, 8 गुणा 3 ये कितना आ जाएगा आपका 24, और इसे फिर 2 से गुणा कर लिया जाता है, 24 दूनी 48, 48 और 6 ये कितना बन गया आपका 54। उसके बाद अपने पास असिल रहेगी 5। अब देखो 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग कितना बच गया, दहाई के अंक का वर्ग करेंगे, यानी कि 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 होता है, 9 और 5 कितना बन जाएगा आपका 14, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 1444। इस तरह से किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हो। जैसे मान लो ये बहुत छोटी संख्या लिखता हूँ मैं, जैसे 21 का वर्ग करना, आपको पता है 441 होता है, याद है, लेकिन देखो इससे एकदम स्टिक बैठता है ये। 1 की वर्ग करेंगे तो 1 की वर्ग तो कितनी होती है भाई अपनी 1 ही होती है। उसके बाद इन दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे, 2 गुणा 1 और फिर इनका 2 गुणा, 2 एकम 2 गुणा 2 कितना आ गया आपका 4, फिर जो दाएं की संख्या रह जाती है उसका वर्ग कर लिया जाता है, 2 का वर्ग करेंगे कितना आ गया अपना 4, यानी कि 441। मान लो आपको 58 का वर्ग करना है, तो देखो बहुत आसान है। अब तो आपको पता है कि दाई के इकाई के अंक के वर्ग कर लिया जाता है, 8 का वर्ग करेंगे कितना आ गया 8 का वर्ग 64, अपने पास हासिल रही, उसके बाद 6। अब देखो उसके बाद इन दोनों अंकों की गुणा, इकाई और दाई के अंकों की गुणा कर ली जाती है, 8 पंजे 40 और फिर उनका भी 2 गुणा कर लिया जाता है, 40 दूनी 80 और प्लस 6 कितना बन गए 86। उसके बाद हासिल रही अपने पास 8। अब 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग यानी कि दहाई के अंक का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 और 8 कितना बन जाएगी 34, तो ये अपना आ जाएगा 3464। इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं। देखो उसके बाद 2 अंकों की संख्याओं के वर्ग आप इस तरह से कर सकते हो, 3 अंकों की संख्या 4 अंकों की संख्याओं के वर्ग में करने आपको सिखा दूंगा। उसके बाद मैंने कल इस तरह के क्वेश्चन कराए थे, रूट 5 इस तरह से ये चलती थी अनंत तक। इसका मान ज्ञात करो। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने कल ये प्लस और माइनस की दोनों ही क्वेश्चन बताए थे। इसके बाद जब भी रूट की संख्याएं दी गई तो इनके आंसर किस तरह से निकाले जाते हैं। जब भी रूट में दी गई ये संख्या गुणा के रूप में दी गई और अनंत तक चले तो दी गई संख्या ही अपना आंसर रहती है, यानी कि अपना आंसर कितना रहेगा 5 ही अपना आंसर रहेगा। अगर यहाँ 8 लिखा हो, 10 लिखा हो, 12, 15 कुछ भी लिखा हो, रूट के अंदर लिखी गई संख्या ही अपना आंसर रहती है। उसके बाद अगली संख्या दी गई, मान लो इस तरह से दे दे आपको कि ये संख्या कई बार, तो 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि अनंत तक तो लिखता है, और एक क्वेश्चन में ऐसा लिखता है कि यही छोड़ देता है, जैसे कि पदों तक छोड़ देता है, जैसे 5, 5 और 5 3 पदों तक छोड़ दिए जाओ। और कई बार ये क्वेश्चन अनंत तक लिखे, तो दोनों ही क्वेश्चन अलग होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये था, इन दोनों में ध्यान रखना अपना, रूट 5 और ये ऐसे अनंत तक चल रही।
तो मैंने ये बताया जब ये इनफाइनाइट अनंत तक चले तो रूट के अंदर लिखी गई संख्या ये हमारा आंसर रहेगी, यानी कि 5 का 5। और जब ये संख्या निश्चित अंक तक हो तब हमें हमेशा क्या कर लेना होता है, तो ये मैं बता देता हूँ आपको। रूट के अंदर जो संख्या लिखी गई हो वो ऐसे कैसे लिखी जाती है, जैसे 5 लिखे तो 5 का 5 लिखो आप। अब ये देखो 5 कितनी बार आया, 5 1 2 और 3 बार आया, तो 2 की पावर 3 लिखनी है, और 2 की पावर 3 कितनी होती है भाई, 8 होती है। इसे एक घटा के भिन्न के रूप में लिख देते हैं। इस 8 में से एक घटा के भिन्न के रूप में लिखा जाता है, एक फॉर्मूला रहता है। 8 में से एक चला गया 7/8, ये आपका आंसर। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं। देखो एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और रहता अपना, ये दिया गया है 7 + 2√10 का वर्गमूल ज्ञात करो। का लिख दे का वर्गमूल ज्ञात करो, या इसके ऊपर रूट दे दे, तो दोनों बातें एक ही रहती। तो अपने को हमेशा क्या कर लेना होता है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दे तो हमें क्या करना होता है, देखो इनमें फॉर्मूला तो ये रहता है a + b पूरे की होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले से करे जाती है। और ये बनता है आपका a² + 2ab और +b²। जब भी वर्गमूल का कोई केस हो तो ये इस तरह से लिखना सही होता है, नहीं तो ऐसे भी लिख देते हैं a² + b² + 2ab, लेकिन ऐसे लिखना ये सही रहते हैं। अब इससे करेंगे तो हमें ये चाहिए a b और पूरे की होल स्क्वायर की फॉर्म में, तब जाके ये बात बने। तो हमें इसे सीधा सीधा निकालने के लिए क्या कर लेते हैं हम, देखो रूट के अंदर जो संख्या लिखी रहती है ना उसके ऐसे 2 टुकड़े कर लिए जाते हैं। इस रूट के अंदर जो संख्या लिखी हो इसके ऐसे 2 टुकड़े कर लिए जाते हैं कि जिनकी गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ करो तो उनका 5 बन जाए। तो 5 और 2 लिख सकता हूँ, 5 और 2 की गुणा करूँगा 10 आ जाएगा, 5 और 2 को जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अपने को बताया ना इसका वर्गमूल ज्ञात करो, तो देखो इन दोनों पे वर्गमूल लगा दो, √5 और √2। उसके बाद यह प्लस का निशान आए बीच में तो प्लस, और माइनस का निशान आए तो माइनस लगा देना। लेकिन माइनस के निशान में एक चीज़ का ध्यान रखना कि छोटी संख्या पहले मत लिख देना, प्लस में चाहे जैसे लिखो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो √5 + √2 ये अपना आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बता दी तो मैं, जैसे ये लिखा गया 8 + 2√15 का वर्गमूल ज्ञात करो, ऐसे लिख दिया। तो देखो मैंने बताया इस छोटे वाले रूट के अंदर लिखी गई संख्या के ऐसे 2 टुकड़े कर लेने हैं, जिनकी गुणा करूं तो 15 आ जाए और योग करूं तो 8 आ जाए, तो 5 × 3 ये आ जाएगा आपका। अब √5 और √3 दोनों पे रूट लगा दो, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस, तो √5 + √3 ये आपका आंसर होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और बता देता हूँ और ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी एक आपकी कल अच्छी सी वीडियो आएगी, कल संडे है। ये दिया गया है 19 - 2√3, ये आप कर लेना और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिस भी भाई का आ जाता है ना। बाकी अपन कल करते हैं।